चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेन करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर तो क्या इधर से फिर अटैक होगा, फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात है। डिप्टी स्पीकर, मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था, हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके पीडीएम 1 जब हुकूमत आई उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे, ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है। आड़ू मिलेंगे, ये बकेड़ के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योराना, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी इन टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे।
हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे हैं, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे है। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया है। इसलिए आवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएमयू वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था, जिसने पहले दौर में ये कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा। ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए। डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। इसमें कोई शक नहीं। आपने नेब के कानून में तरमीम की, आपने अपने मुफादात की पॉलिसी की। सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूं डिप्टी स्पीकर। 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़। आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 हैं। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं माना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने आपके सामने एक प्रिविलेज मोशन भी लेके आया। कौन सा लफ्ज है जो उमर साहब का आपने स्पंज किया है, लेकिन हमें नेशनल टीवी पे आप स्पेस नहीं दे रहे। हम आपको रिक्वेस्ट कर करके तक जाते हैं कि हमें टाइम दे बोलने के लिए। इस पार्लियामान में हमारा एक जैसा राइट होना चाहिए। ये स्टेट तो हमारा है
और हम अलग-ऐलान कहते हैं कि जब पाकिस्तान की दिफा और सालमियत का आएगा, हम हर किसी के साथ इकट्ठे खड़े होंगे, पाकिस्तान की दिफा में कोई आंच नहीं आने देंगे।